नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक न्यूज पे, जहां पे हम बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में और कुछ स्टॉक की न्यूज के बारे में और आपको एजुकेशन भी देने का प्रयास करते हैं। अभी की अगर हम बात करें गाइस, तो मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इस कंडीशन पे लोगों में जो है वो शेयर मार्केट के प्रति जो है वो अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। पर अभी गाइस मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। उस टाइम अगर मान के चलो कि आपके पास 5 लाख रुपया है और वो 5 लाख रुपया आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इस टाइम पे अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते भी हो, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हो और यहां से अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपको आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि यार फालतू में शेयर मार्केट में पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। इस टाइम गाइस आपको जो है वो थोड़ी सीख जो है वो बहुत जरूरी होती है, कुछ सीखना जरूरी होता है और इसीलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट में नॉलेज के बिना जो भी आता है वो यहाँ पे फंसता ही है। तो देखिए, अगर क्रैश होता है तो आपको ऐसा भी दिख जाएगा कि आपने जो 5 लाख रुपया लगाया उसकी वैल्यू 6 महीने के बाद आपको 2 लाख दिखेगी और उस वक्त आपको बहुत बुरा लगेगा। तो अभी की अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई पे आपको इन्वेस्टमेंट किस प्रकार करनी है, इसके बारे में जो है वो थोड़ी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, कोई भी स्टॉक है तो सबसे पहली बात तो गाइज इस टाइम आपको ध्यान रखनी है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं, जो एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, टीसीएस हो गया, बजाज फिंसर हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो उन्हीं शेयर में इस वक्त आपको जो है वो निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि अगर मार्केट क्रैश होता भी है तो इनमें ज्यादा गिरावट नहीं होती और गिरावट होने के बाद भी ये फिर से तेज गति से फ्यूचर में आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। 5 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है, और आपने जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग ये 5 शेयर जो है वो चुन लिए हैं। देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट किसी एक शेयर में नहीं लगाना, अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करना, यानी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर जो है वो हम परचेस करते हैं। पर यहाँ मैं आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 5 जो है वो शेयर लिए हैं और हर शेयर में आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। मान के चलो कि 1-1 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लेके एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। यानी एक वाला एग्जाम्पल आप बाकी को जो है वो लगा देना, ठीक है। अब आपको एक शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। मान के चलो कि ABC एक नाम का पर्टिकुलर एक शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग। मैंने पहले कहा आपको कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है तो वही शेयर में हमें इन्वेस्ट करना है। तो इसका गाइस गूगल पे हिस्ट्री देख लेना। हिस्ट्री में ये देख लेना कि ये सबसे बुरी कंडीशन में कितना जो है वो टूटा है, यानी कितना गिरा है। ये जो डाटा है गाइस, ये आपको 2008 में जो क्राइसिस आया था और 2020 में जो क्राइसिस है उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो जब गिरा था, अब कोविड की अगर हम बात करें तो शेयर जो है वो 50% तक जो है वो गिर चुके थे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोई 20% गिरा था, कोई 30% गिरा था, कोई 40% गिरा था, कोई 50% गिरा था। तो हिस्ट्री में इसकी जो है वो ये देख लेना कि ये सबसे बुरे कंडीशन में कितने परसेंट पे गिरा था। मान के चलो कि हिस्ट्री है इसकी कि ये ज्यादा से ज्यादा 30% तक गिरा, यानी इसकी कैपेसिटी है ये 30% तक जो है वो गिर सकता, ऐसा हम एक अनुमान लगाएंगे। यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरी कंडीशन में ये 30% गिर सकता है। अब देखिए, आपको करना क्या है। आपके पास 1 लाख की कैपिटल है जो आपको इन्वेस्ट करनी है, तो इसको आपको 10 पार्ट में जो है वो डिवाइड करना है। यानी आपने 10-10 हजार के हमने यहाँ पे 10 इंस्टॉलमेंट जो है वो बना लेना है। स्टॉक मार्केट में गाइस पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए, वरना बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और ABC नाम का जो शेयर है इसकी प्राइस अभी चल रही है, मान के चलो कि 1000 रुपीज। अब ये गाइस ज्यादा से ज्यादा 30% जो है वो गिर सकता है, हिस्ट्री में हमने देखा। तो यहां से ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट में कुछ होता है, बहुत बुरी कोविड से भी यानी खतरनाक न्यूज आती है, तो हम एक मान के चलेंगे कि ये 30% तक जो है वो गिर सकता है, यानी 700 रुपए तक जो है वो आ सकता है। अब इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो आता है 300 रुपीज का, ठीक है। तो इस 300 रुपीज के भी हमें 10 पार्ट करने हैं, यानी एक पार्ट जो होगा यानी 10 से इसको डिवाइड करना है, यानी एक पार्ट आएगा 30 रुपीज का, ठीक है। अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, देखिए यहां पे कितना वैल्यू आया, यहां पे वैल्यू आया 30 रुपीज। तो आपको गाइस करना है, देखिए सबसे पहले अगर आप ऑल टाइम मार्केट अभी हाई चल रहा है और आपने 1000
के रेट से जो है वो शेयर जो है वो परचेस किए, सब मान के चलो, तो आपको सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 रुपए की वो लगा देनी है। जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उस पर आपको ये ले लेना है, ठीक है। मान के चलो कि मार्केट क्रैश होता है और इसके बाद अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमारा डिफरेंस कितना है, अब हमारा डिफरेंस है 30 रुपए का। तो जब ये शेयर गाइस क्रैश होने के बाद 970 रुपए पे आएगा, तब आपको जो है वो आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 रुपए की लगा देनी है। और मान के चलो कि ये क्रैश होता है तो डिसिप्लिन में चलना है बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं कि ये 950 में आ गया तो नहीं, इसके बाद ये 940, यानी इसमें 30 रुपए का डिफरेंस है। ये यहां पे आने जाने के बाद आपको 10,000 की इन्वेस्टमेंट करना है, यानी हर 30 रुपए के डाउनफॉल पे हमें हमारी जो है वो 10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। ऐसा होगा नहीं गाइस, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 940 तक आएगा और फिर से यहां से जो है वो रिटर्न ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त भी हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आपकी 10 की 10 इंस्टॉलमेंट पूरी लगेगी, ये यहां तक आएगा और यहां से जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट होगा। उस वक्त भी अगर आप एवरेज प्राइस निकालोगे, आपकी एवरेज प्राइस आएगी 970 रुपए और ये ऊपर भागेगा तो आपको मुनाफा ही होगा, यानी ऐसा नहीं होगा। और ऐसे नीचे नीचे अगर बहुत नीचे जाएगा गाइस, तो भी आप अगर एवरेज प्राइस निकालेंगे तो ये फ्यूचर में तो भागेगा ही, तो भागने के बाद आपका जो है वो एवरेज प्राइस की वजह से पैसा वसूल हो जाएगा। पर ये टेक्निक गाइस सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ही यूज करना, ये कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आप अलते भलते शेयर में, फालतू शेयर में अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे और एवरेज करने जाओगे तो वो नीचे जाएगा और कभी ऊपर भी नहीं आ पाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह गाइस, अगर ये ऊपर जा रहा है, मान के चलो कि 1030 रुपए का हो रहा है, तो अगर ये बढ़ता है तो 30 रुपए के बढ़ने पर भी आप जो है वो एक अगली 10,000 की इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। मान के चलो कि 1030 पे आया और तब जाके जो है वो गिरना स्टार्ट हुआ, तो आपको 1000 रुपए पे इंस्टॉलमेंट नहीं लगानी है, आपको फिर 970 रुपए से अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इस प्रकार अगर गाइज आप इन्वेस्ट करोगे 5 लाख रुपया, तो मार्केट अगर क्रैश होता है, खाली आता है, और इस प्रकार आप अगर इन्वेस्टमेंट करते जाओगे और जब गाइस मार्केट बुलिश होगा, फिर से बढ़ने लगेगा, तो आपकी ये वैल्यू भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपका पैसा धीरे 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 इन्वेस्ट हो रहा है और सही तरीके से यहां पे इन्वेस्ट होता है। जब मार्केट क्रैश होगा तो आपका जो एवरेज प्राइस बनेगा, मान के चलो कि 1000 रुपीज पे अगर आपने मान के चलो कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, और कल अगर मार्केट नीचे आती है और 800 रुपए इसका प्राइस हो जाता है, तो फिर आपको बहुत बड़ा जो है वो झटका लग सकता है। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये मैं भी इस स्ट्रैटेजी से चलता हूं और इस स्ट्रैटेजी से जो है वो इन्वेस्टमेंट करता हूं। शायद आपको कुछ स्टॉक मार्केट में किस प्रकार हाई टाइम, जब मार्केट हाई होता है तो किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, ये कुछ सीखने को मिला है। ट्राई करके जरूर देखना। मिलते हैं ऐसे किसी न्यूज के साथ, तब तक के लिए गाइस, जय हिंद।